सलाम, नमस्कार, आदाब मेरे दोस्तों। अभी भारत के अंदर जो है पूरा माहौल बहुत गर्म है और गर्म क्यों ना हो। दरअसल जो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हम लोगों का भारत का एक राज्य है, उस राज्य में मेरे दोस्तों बांग्ला भाषा बोला जाता है। और बांग्ला भाषी जितना भी है, कुछ नफरती लोगों के मतलब हिसाब से ये पूरा बांग्ला भाषी जो है पूरा बांग्लादेशी है। इस वजह से बांग्ला भाषा के ऊपर अत्याचार इस तरह से हो रहा है और बांग्ला बोलने वाले को मतलब शक की निगाहों से देखा जाता है। और कहीं भी जाता है काम करने के लिए, मुंबई, महाराष्ट्र हो या उड़ीसा हो, ज़्यादातर उड़ीसा में इसका असर जो है मेरे दोस्तों, नफ़रतबाजों का जो है एक टोला घूम घूम के जो है, नफ़रतबाजों का एक टोली जो घूम घूम के आदमी को सताता है, परेशान करता है और मॉब लिंचिंग करके आदमी को प्रताड़ित करके वहाँ से मार के जान से मार देता है, मार मार कर। क्या फ़ायदा है बताइए मेरे दोस्तों। हमारे ही राज्य के अगर नागरिक हमारे ही भारत के अंदर और अपना देश वतन अजीज में रह के अगर अपना हक को नहीं बयां कर सकता है और भाषा के वजह से अगर उसके ऊपर जो है लाठीचार्ज होता है और भाषा बांग्ला भाषा बोलने की वजह से जो है उसके ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है पूरा भारत को ही भोगना पड़ रहा है और पूरा भारत के नागरिक को ही भोगना पड़ता है मेरे दोस्तों और अजीजों। इस तरह का हरकत जो आए दिन में एक के बाद एक होते जाता है। किसी का मॉब लिंचिंग कर देना, बांग्ला अगर बोलता है तो उसको मॉब लिंचिंग करके मार देना, मार डालना, ये कहाँ का न्याय है मेरे दोस्तों बताओ। आज हम भारत के अंदर ही एक दूसरे नागरिक से मतलब एक भारतीय दूसरे भारतीय से लड़ झगड़ कर मर जा रहा है और मार दिया जा रहा है। ये किस तरह का न्याय है। और उड़ीसा वालों के लिए क्या ये कानून ज़्यादा अलग है? भारत का संविधान उड़ीसा वालों के लिए अलग है? जो उड़ीसा का नागरिक को इतना परमिशन दे दिया गया है, वहाँ का नफरतबाज चिंटुओं को इतना वहाँ परमिशन दे दिया गया है, जो किसी का आधार कार्ड चेक करो और वो उसका भाषा चेक करो, भाषा में अगर बांग्ला बोलता है तो उसको जान से मार डालो। इसका कानून कहाँ मिला उसको? किसी को मॉब लिंचिंग कर देना, किसी बांग्ला भाषी के ऊपर अगर इस तरह का हरकतें करना, फिजूल का मतलब उसको टेंशन में डाल के उसको धर्म देखकर और उसका भाषा देखकर अगर उसका मॉब लिंचिंग हो जाता है तो ये कहाँ का न्याय है बताओ। नफरतबाजों को कोई कानून नाम का चीज़ उन लोगों को डराता है कि नहीं डराता है? प्रशासन क्या कर रहा है वहाँ? प्रशासन उन लोगों को कोई डर दिखाता है कि नहीं दिखाता है? नहीं तो अगर प्रशासन का अगर कानून का कुछ भी ज़रा सा भी अगर रद्दी बराबर भी डर रहता तो इस तरह का हरकत वो लोग भाषा पर विवाद नहीं खड़ा कर सकता था। बांग्लादेशी हम लोग भारत में ढूंढ रहे हैं, ढूंढनी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि घुसपैठ हमारे देश में रहना नहीं चाहिए। ये घुसपैठ जो है देश के लिए खतरा हो सकता है और ख़तरा भी है, लेकिन अगर हमारे ही भारत के नागरिक और बांग्ला भाषा बोलता है और बांग्ला बोलने के वजह से उसको मार दिया जाता है, तो ये कौन सा घुसपैठी को ढूंढ रहा है हमको पता नहीं चल रहा है। अभी के टाइम में अगर घुसपैठी ढूंढना है तो शेख हसीना से ज़्यादा कोई नहीं बोलता है और एकदम खाँटी बांग्लादेशी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा भारत सरकार का दायित्व था एक पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री होने के नाते जो उसको संरक्षण देना और उसका मतलब कुछ स्वागत करना, इस्तकबाल करना था, भारत को उसका ये करना था, को स्वागत कर रहा था, इतना दिन किया। शेख हसीना से ज़्यादा बांग्ला मेरे दोस्तों कोई बोल नहीं सकता है। वो खाँटी और शुद्ध बंगाली है और बांग्लादेशी भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो कि हमारे भारत में लगभग 1.5 साल से रह रही है मेहमान बनकर और हमारे देश का प्रधानमंत्री जी जो है उसका स्वागत भी किया है और उसको रहने के लिए जगह भी दिया है। अब तो मेहमान नवाजी हो गया, अब चाहिए जो वो अपना देश को, अपना वतन को वापस जाए। उसको तो मतलब घुसपैठी की तरह नहीं भगा सकते हैं, लेकिन देश के सम्मान के साथ तो उसको दे सकता है ना उसको आराम से। लेकिन मुद्दा वो नहीं है मेरे दोस्तों, मुद्दा है
देश का सुरक्षा होना चाहिए, देश सुरक्षित रहना चाहिए। ये हर देश का ख्वाहिश है और हर देश का तमन्ना है। और ये दुनिया का कहावत भी है, जो कोई भी देश अगर आसमान की बुलंदी को छू रहा है, तरक्की कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है छोटे बड़े जितना भी है उसके पीछे लग ही जाता है। आज हमारा भारत जो है तरक्की के ऊपर जा रहा है, तरक्की कर रहा है, तो इसको देख के है, पूरब में भी है पश्चिम में भी है, दोनों देश है जो इन लोगों का नज़र में चुभते जाता है। लेकिन हमें उसका तोड़ निकलना है और हमारे ही अंदर ये मतलब हमारे भारतीय के अंदर जो वो तोड़ ढूंढिएगा तो नहीं होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, भारत में भी जिस तरह का हालत चल रहा है अभी बांग्ला भाषी के ऊपर, ये तो एकदम कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग भाषा है। महाराष्ट्र है तो मराठी है, गुजरात है तो गुजराती भाषा है। हर जितना भी सीमांचल एरिया वाले को मतलब ज़्यादा असर होता है बांग्ला के लिए जाना जाता है और बंगाली के लिए जाना जाता है। और यही सीमांचल एरिया में जितने सारे मतलब हम लोग का भारत का राज्य है, वो सभी के लिए बांग्ला भाषा ज़रूरी है और बांग्ला सब बोलता है और समझता भी है बाखूबी से। लेकिन इन्हीं बांग्ला भाषियों के ऊपर जो है टारगेट किया जाता है। टारगेट नहीं होना चाहिए ऐसा। इस तरह का कानून को हाथ में लेकर आप कितना दिन तक काम कीजिएगा? कानून को हाथ में मत लीजिए मेरे दोस्तों। भारतीय हैं, भारतीयों को अच्छा से रहें और भारत का एकता को बनाए रखें, तभी जाके हम दुश्मन देश से लड़ सकते हैं। ना कि अपना ही भारत का निवासी जो है भारत में ही लड़के मर जाए। ऐसा करके देश मजबूत नहीं हो रहा है, देश कमज़ोर होता है, देश खोखला हो जाता है दिन ब दिन। लेकिन हम लोगों को इस तरह का नहीं करना चाहिए। काहे जो कर रहा है, कुछ नफ़रतवाज जो लोग हैं हर समुदाय में है, ये नफ़रतवाज लोगों के लिए जिस तरह का क्रूरता दीपू चंद्र दास के साथ बांग्लादेश ने किया और वहाँ का आम नागरिक ने किया, क्या ये जायज़ है? बांग्लादेशी से मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये जायज़ है बांग्लादेशी भाई? नहीं है ना। लेकिन आप लोग उसको इस तरह से मतलब क्रूरता दिखाए उसके ऊपर, जबकि वो माफ़ी भी मांग चुका था, तब भी आप लोगों ने उसको बख्शा नहीं है। और बात करते हैं भारत से लड़ने का। कहाँ से आप लोगों को न्याय मिलेगा और कहाँ है आप लोगों का न्याय? आप लोगों का न्याय तो आज 15 महीने से जो है पूरा ख़त्म हो चुका है और आप लोग न्याय ढूंढते हैं विदेश में जाके। मत कीजिए, पहले अपना देश को संभालिए, अपना देश के अंदर हो रहे अत्याचार को संभालिए। अल्पसंख्यक के ऊपर जिस तरह का मतलब ये सब तांडव कर रहा है वहाँ का कुछ नफ़रतवाज, उस तरह का तांडव को रोकिए। ये इंसान को पूरा इंसानियत को जो है ना आप लोग शर्मसार कर दिए हैं। दीपू चंद्र दास क्या बोला था, वाकई अगर वो इस्लाम के बारे में इस तरह का अगर गलत टिप्पणी किया है तो इस्लाम में इजाज़त नहीं है जो इस तरह का किसी को सज़ा दिया जाए, हैवानियत वाला। लेकिन आप लोग उस कट्टरवाद को जो है बढ़ावा दिए हैं और उस दीपू दास चंद्र का आज जो इस दुनिया में नहीं है। पता है काहे आप लोग इस तरह का काम करते हैं? आप क्या दुनिया में सिर्फ आप अकेले हर चीज़ का ठेका लेकर नहीं बैठे हुए हैं? बांग्लादेश तो वैसे भी अभी जो है हालत उसका इतनी बुरी है जो पूरा दुनिया देख के हंस रहा है। और ये मतलब इस तरह का कारनामा को अंजाम दिया, मतलब निहायत ये सब गंदा लोग ही है। अगर गंदा नहीं होता उस मजमे में, जिस मजमे में कम से कम 500 का तादाद में उसको जिंदा जलाया जा रहा था पेड़ पर लटका के, ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ से ये इंसाफ लाए हैं? सरिया कानून, सरिया अगर आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, कानून सरिया में भी इस तरह का इजाज़त नहीं देता है, लेकिन आप लोग गलत किए हैं। इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा आप लोगों को। सेम उसी तरह का हमारे भारत में भी हो रहा है। नासिर और जुनैद को भी जिंदा जला दिया गया है।
ये सब आदमी मिल के नहीं करता है। कुछ नफरतबाज का टोली जो घूम रहा है देश में, हर देश में, कोई सा भी देश देखिएगा, हर देश में ऐसा नफरतबाज चिंटू जो है रहता ही है। और इन्हीं लोगों के वजह से जो है देश का सांप्रदायिकता जो है ये खतरे में पड़ जाता है और सांप्रदायिकता हिंसा हो जाता है। सरकार को चाहिए, हर देश के सरकार को चाहिए, जो ज़्यादातर जो ये सब काम करता है उन लोग जो है हमेशा सलाखों के पीछे रहना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बांग्लादेश सरकार का दीपू चंद्र दास का जो हत्यारा था, जो जलाया था, जो 17 लोगों में से, उनमें से 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमारे भारत में भी हो रहा है इस तरह का जो नफरती जो बीज बो रहा है, टोला मोहल्ला घूम घूम के जो समझा रहा है आदमी को और नफरती पैदा कर रहा है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। इंसाफ ज़रूरी है, इंसानियत से रहना है और कानून के दायरे में रहना है। कानून से मतलब उलझ के नहीं रहना है, कानून हाथ में लेके नहीं घूमना है। कानून का प्रक्रिया होता है दोस्तों, हर देश का प्रक्रिया होता है, उस देश को अपने ढंग से काम करने दीजिए। भारत में कुछ होता है तो बांग्लादेश वाला उठ जाता है, ठीक है, आप लोग उठिए, या बांग्लादेश में कुछ होता है तो भारत वाला उठ जाता है, वो भी ठीक है, उठना चाहिए और मतलब विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। लेकिन विरोध प्रदर्शन के ऐसा नहीं जो मतलब किसी का जान लेके विरोध प्रदर्शन करे। ऐसा कीजिएगा तो कब तक खैर मनाइएगा सब। धन्यवाद साथियों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करना ना भूलें और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।